हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर 9 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से कई बारी क्वेश्चंस आ जाता है, बहुत बारी मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेटाबेस से। तो ये भी एक कंप्यूटर का एक पार्ट है हमारा, मतलब जिस कंप्यूटर प्लेलिस्ट का एक पार्ट है डेटाबेस। सबने सुना होगा डेटा अलग चीज़ है, डेटाबेस। डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है डीबीएमएस। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या रहता है, मतलब इसका यूज़ क्या है, देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा बेस्ड ऑन थ्योरी, थ्योरी पे बेस्ड करेगा, या फिर हमारी जो जानकारियां हैं, जितना भी हमें ज्ञान करना है इस चैप्टर से लेना है, जितना भी ज़रूरत का है, वो सारी चीज़ें हम आज ग्रैब करेंगे, इस चैप्टर से लेंगे और फिर इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिलेंगे। एमसीक्यूज करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे आज। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे दे रखा होगा, ये आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम जितना हमारा कंटेंट है जो पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो सारा आज कवर करेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको डाल दिए गए हैं। ठीक है, ऐप्स में जाकर आप देख सकते हो, सारे ऐप्स के पीडीएफ, अभी तक के लेक्चर के सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे देखने को। आप जाकर देख सकते हो, डाउनलोड नहीं होंगे, आपको ऐप में ही पढ़ने को मिलेंगे। आप ऐप में जाके पढ़ सकते हो, नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 की। तो 9वां चैप्टर आ चुका है। ठीक है, बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, 8 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो गए 8 चैप्टर। अभी हमारा 9वां चैप्टर स्टार्ट है, डीबीएमएस। तो क्या है चैप्टर का नाम? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछने को आ सकती है ना? तो लिख के आएंगे क्या हम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, डीबीएमएस की। एक इसमें नाम सुनने को मिलेगा आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आर का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस भी सुनने को मिलेगा। तो डीबीएमएस की आज शुरुआत करते हैं। डेटाबेस होता क्या है, थोड़ा सा पहले ओरली समझते हैं कि क्या है, कि इसमें हम क्या वाले हैं। मतलब समझो, देखो, आप बैंक में जाते हो, किसी कंपनी में काम करते हुए देखते हो बहुत सारा डेटा, या फिर एक सिंपल सी हम बात समझें कि जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो जहाँ पे आधार कार्ड की ये डेटा जितना भी देखते हो आप, हमारा नाम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, एड्रेस है, वो सारा फील्ड, जो सारा डेटा है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, राइट? मतलब किसी सर्वर में कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा। जब हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वो सारा हमें मिल जाता है उस फॉर्मेट में, पर उसके अलावा वो सारी डिटेल्स कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो सारे के सारे फील्ड, ठीक है, वो सारे के सारा डेटा कहीं ना कहीं सेव है, जहाँ पे जब हम उसको अपडेट कराने जाते हैं तो चेंज भी हो जाता है ना? तो वो सारा डेटा, और सोचो कितने लोगों का डेटा, पूरे भारत का डेटा देखा जाए आधार कार्ड के रूप में तो करोड़ों डेटा है बेटा, वो जो स्टोर है। और उस सब को डेटा को मैनेज कौन कर रहा है? हमारा एक सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो वो डीबीएमएस का ही पार्ट है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, एक तरीके से जिसके थ्रू स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये आपने पढ़ लिया तो आपको पता लगेगा डेटा बैकएंड में अंदर किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, वो सारा डेटा के बारे में जानेंगे। तो डीबीएमएस, तो क्या होता है डीबीएमएस? डेटाबेस क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक तो है डेटा सारा फैला हुआ, एक एक सिस्टमेटिक आपने उसको अरेंज कर दिया इन अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में, कि जिससे आप जो कुछ मांगो आप तुरंत उठा के लाके दे दो, वही डेटाबेस है ना?
तो हम क्या है कि एक ऑर्गेनाइज डेटाबेस को, मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस कहते हैं, जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, मैनेजेबल हो, अपडेटेबल हो, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज वेबसाइट, मोबाइल एप्स एंड एंटरप्राइज सिस्टम। ठीक है, इट क्या है, एक की कंपोनेंट है हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग का, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में रहने वाला, एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक तरीके से इसके बिना काम नहीं होगा आज की डेट में। अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट्स का, मोबाइल एप्लीकेशन का, एंटरप्राइज सिस्टम्स का, डेटाबेस चाहिए ही चाहिए। बिना डेटाबेस के काम नहीं बनेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो डेली बेसिस पे, जहाँ पे आप रिकॉर्ड सेव कर रहे हो, वहाँ डेटाबेस की एंट्री हो ही जाती है और वहाँ पे डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस हमने समझ लिया, एक सिंपल भाषा में क्या है, डेटाबेस है हमारा एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें। ठीक, अब इसके अंदर की बात करते हैं कुछ, कि देखो फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, टेबल होती है, डेटाबेस, मतलब अलग अलग नाम से देखो अलग अलग कुछ चीज़ें सुनने को मिलेंगी, इनके बारे में हम जानते हुए चलेंगे। जैसे कि फील्ड्स, फील्ड क्या है डेटाबेस में, फील्ड क्या डेटाबेस में, विद इन अ डेटाबेस अ फील्ड कंटेन द मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजैक्शन। एक फील्ड क्या होता है, फील्ड है जहाँ पे हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड है। ए फील्ड दैट मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, लाइक किसी इवेंट की, किसी पीपल्स की, किसी लोगों की, ऑब्जेक्ट की, या किसी ट्रांजैक्शन की। तो फील्ड में क्या है हमारा, एक डेटा, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चलें। देखो जितनी भी मैंने काइंड ऑफ हेडिंग्स बनाई हैं, इनको देखते हुए चलें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है भाई, A record is a collection of related field। रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, मतलब रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन है। किसका, रिलेटेड फील्ड का, जो एक दूसरे से रिलेटेड डेटा कंटेंट होगा उस फील्ड का हमारा क्या है, ये उस फील्ड का हमारा कलेक्शन है रिकॉर्ड। अगर हम बात करें तो मतलब सेम काइंड ऑफ डेटा, सेम काइंड ऑफ डेटा का अगर कलेक्शन हमने बनाया, वो उसे हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, टेबल, टेबल क्या है, अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड विद ए यूनिक टेबल नेम। टेबल है यहाँ पे यूज होती है, देखो है ना, टेबल्स यूज होते हैं डेटाबेस में। तो टेबल्स का काम क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखना विद अ यूनिक टेबल नेम। अलग अलग टेबल नेम, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल नेम्स हो सकती हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह की एंट्रीज हम बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अलग अलग तरह की रिकॉर्ड एंट्रीज हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो टेबल्स हो गई। उसके बाद डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, मतलब बहुत सारे टेबल्स को मिला के बनाया गया क्या, डेटा, उसे हम कह रहे हैं डेटाबेस। नंबर ऑफ टेबल्स का, ठीक है, एक रिलेटेड टेबल्स का डेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, डेटाबेसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इंपॉर्टेंस के लिए। देखो एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, सबसे पहला इसमें रीजन हमने क्या दिया, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। ठीक, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। कलर इस पे भाई कौन सा कलर जचेगा, एक बार देख लें, थोड़ा सा कलर हमें नहीं समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंट, जैसे कि पहली हेडिंग है हमारी, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। डेटाबेस अलाउ डेटा टू ऑर्गेनाइज इन ए स्ट्रक्चर मैनर। डेटाबेस क्या करता है, अलाउ करता है आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने का इन स्ट्रक्चर वे मैनर। ठीक है, स्ट्रक्चर वे मतलब भैया पहले ये रखना है, फिर ये रखना है, फिर ये रखना है, आपको सिखाया जाता है। उसी वे में आप काम करोगे तो आपके लिए ईजियर होगा, मेक इट ईजियर। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेक इट ईजियर टू स्टोर, हमें डेटा को स्टोर करने में ईजियर बनाता है, एक्सेस करने में ईजी होता है, मैनेज करना ईजी होता है। ठीक है,
दिस कैन रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी एंड बेटर ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट। भैया इंप्रूव करते हो क्वालिटी को और क्या करता है, बेटर करता है ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी को। मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात कि आपने किचन में, अपने किचन में समझो कि रैक्स हैं जहाँ पे आपने चाय पत्ती, चीनी और ये सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। लेकिन एक तो है कि आपने सिस्टमेटिक अरेंज करी हुई है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या रखा है, आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, इजीली यूज़ कर पा रहे हो। एक है कि उसको सबको बिखेर के रख दो, अब हर बार में आपको डेटा ढूंढना पड़ेगा, हर बार चीनी का डब्बा कहाँ है, चाय पत्ती का डब्बा कहाँ है, हमेशा हमें क्या है, ढूंढना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या, जब डेटाबेस आप जब एक मैनेजमेंट के रूप में, एक सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड रूप में आप चीज़ों को बना लेते हैं तो आपको ईजी हो जाता है। जैसे लाइब्रेरी में समझो कि लाइब्रेरी में हमें पता है कि लाइब्रेरी अगर सारी बुक्स हमने फैला के रख दी तो बताओ कितना डिफिकल्ट टास्क होगा कि कोई एक बुक मांगने आया लाइब्रेरी में, सर ये वाली बुक मिलेगी, तो भैया ना ढूंढ लो, जाके ढूंढ लो, मतलब बुक्स का ढेर लगाए कैसे ढूंढेंगे। अगर वहीं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया हुआ है लाइब्रेरी में कि भैया हमारी 9 से 10th की बुक इधर रखी है, 11 से 12th की बुक इधर रखी है, ग्रेजुएशन की बुक इधर रखी है, ग्रेजुएशन में भी डिवाइड कर दिया, मैथ की बुक सारी यहाँ रखी हैं, ठीक है, इस कॉलम में चले जाओ, इस कॉलम में जितनी रो मिलेंगी वो सारी की सारी मैथ की मिलेंगी, ये सारी सारी फिजिक्स की मिलेंगी। तो इस तरीके से जब मैनेज कर लिया तो आप बता सकते हो कहाँ से आपको बुक लेनी है। तो इट इज द स्ट्रक्चर मैनर टू स्टोर द डेटा, ठीक है, जिससे हम इजीली एक्सेस कर पाए, मैनेज कर पाए। इजी डेटा रिट्रीवल, क्या हमारा फायदा है डेटा को इजीली रिट्राइव करने का, मतलब कि जब हमें जरूरत पड़े इजीली हम एक्सेस कर पाए डेटा को। विद अ डेटाबेस डेटा कैन बी क्विकली एंड इजीली रिट्राइव यूजिंग क्वेरीज और सर्चेस, मतलब क्वेरी लगा के हमारे डेटाबेस में क्या चलते हैं, क्वेरी चलती हैं, ठीक है, क्वेरी चलती हैं, क्वेरी लगा के हम इजीली डेटा को ढूंढ लेते हैं या फिर सर्च करके। दिस कैन सेव टाइम एंड एफर्ट्स एंड मेक इट इजियर टू फाइंड एंड यूज द इंफॉर्मेशन यू नीड। और ये क्या करता है, हमारे टाइम सेविंग करता है, हमारे टाइम को, एफर्ट्स को सेव करता है और इजी बना देता है हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमें ज़रूरत है उसको ढूंढने में, ठीक। डेटा कंसिस्टेंसी, अगला पॉइंट डेटा कंसिस्टेंसी का है। तो बाय यूजिंग ए डेटाबेस का इस्तेमाल अगर हम देखें तो डेटा कैन बी स्टोर इन ए कंसिस्टेंट मैनर, एक कंसिस्टेंट मैनर में डेटा स्टोर होता है विद स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट में एंड रूल्स फॉर वैलिडेशन, रूल्स भी लगते हैं कुछ। दिस कैन इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी, ये क्या करता है, डेटा की एक्यूरेसी को मतलब इंक्रीज करता है, रिड्यूस एरर, हमारे एरर्स कम होते हैं, और इनकंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे किसके अंदर आ गए, हमारे कंसिस्टेंसी के अंदर, डेटा कंसिस्टेंसी के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट फीचर डेटा सिक्योरिटी, डेटा कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी पॉलिसी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस और डेटा ब्रांचेस। मतलब क्या है कि डेटा का सिक्योरिटी भी तो है। अब देखो जितना इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा हमें रखनी पड़ेगी कि भैया डेटा हमारा कहीं लीक ना हो जाए, कोई एक्सेस ना कर ले, कोई ले ना जाए चुरा के, ठीक है। तो डेटाबेस की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है बहुत अच्छे से, जिससे कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो, डेटा तक ना पहुंचे कोई। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। स्केलेबिलिटी, मतलब कितना भी बड़ा कर लो अंत नहीं है। डेटाबेसेस कैन बी डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सपोर्ट मल्टीपल यूजर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। डेटाबेस क्या है, डिजाइन किया गया है किसको, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, छोटा मोटा नहीं, 10-20 लोगों का डेटा नहीं, 10-20 करोड़, 10-20 लाख, ठीक है, उस तरह का डेटा हैंडल करने के लिए डेटाबेस को बनाया गया है। दिस मेक्स देम आइडिया फॉर यूज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट रिक्वायर द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये क्या है, जो यूज है, दिस यूज मेक देम आइडियल फॉर यूज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज करने के लिए और उसकी रिक्वायरमेंट को जानने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ डेटा लगता है। अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस की हम बात करें, टाइप्स ऑफ डेटाबेस की अगर हम बात करें तो कितने तरह के डेटाबेस होते हैं। तो देखो पहला है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस,
नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस। तो इतने तरीके से डेटाबेस को बनाया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस के लिए। ठीक है, क्या यूज है, कैसा यूज है, उसके तरीके से हम चूज करते हैं कौन सा डेटाबेस हम लेके चलेंगे। इनमें इनके टाइप्स जो हमने बताए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट से, जिससे कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें, कुछ शब्द बैठ जाएंगे। भैया क्या होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्या होता है क्लाउड डेटाबेस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लें। तो जल्दी से फटाफट से इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा एट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। इट कन्फर्ट द यूजर टू एक्सेस द स्टोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन थ्रू सेवरल एप्लीकेशन। मतलब सेंट्रलाइज डेटा का बेस का मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फीचर जानना है तो वो ये है कि इसको क्या एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ये क्या कहता है, कंफर्ट देता है यूजर्स को कि वो कहीं भी बैठकर उसको यूज कर सकें, एक्सेस कर सकें। ठीक है, विद डिफरेंट और सेवरल एप्लीकेशंस के थ्रू, बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दिस एप्लीकेशन कंटेन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू लेट यूजर एक्सेस डेटा सिक्योरली। और ये एप्लीकेशंस को बेसिकली एक क्या होता है, ऑथेंटिकेशन से गुजरना पड़ता है जिससे कि आपको एक्सेस मिल सके और डेटा हमारा सिक्योर रह सके। एन एग्जाम्पल द डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन बी सेंट्रल लाइब्रेरी दैट कैरी ए सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ईच लाइब्रेरी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में उसने बताया है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का एग्जाम्पल है जिससे सेंट्रल लाइब्रेरी जो क्या करती है, कैरी करती है सेंट्रल डेटाबेस को ऑफ ईच लाइब्रेरी, हर लाइब्रेरी के सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस करती है, मैनेज करती है, देखती है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी भी एक एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये कौन सा डेटाबेस होता है, क्या होता है इसका, क्या इसके फायदे हैं, देखते हैं, आइए जानिए। अनलाइक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम की जगह इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की जगह, जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैसे काम करता है आपको पता है कि एक जगह रख दिया, हर जगह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, अलग अलग जगह से यूज किया जा रहा है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है कि डेटा को डिफरेंट डेटाबेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, These database system are connected by a communication link, और ये डेटाबेस आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा कनेक्टेड है। हेल्प द एंड यूजर टू एक्सेस द डेटा इजीली, इससे कि जो एंड यूजर है उसको डेटा एक्सेस इजीली हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आर अपाचे। ठीक है, जो एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का अपाचे, एजबेस, इग्नाइट, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के टाइप हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS जिसका नाम होता है, रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डेटाबेस में ही चल रहे हैं अभी हम। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन फील्ड। रिलेशनल डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जो डेटा है वो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है और सारी की सारी टेबल्स आपस में क्या होती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं। ठीक है, आपस में क्या होती हैं, एसोसिएटेड रहती है, उनमें थ्रू एक कॉमन फील्ड से आपस में लिंकअप रहती हैं एक तरीके से। इट यूजेस SQL, ये क्या यूज करती हैं, SQL यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। मतलब इस टेबल रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज और रिट्रीव करने के लिए SQL की जरूरत लगती है, यूज करते हैं लोग SQL को। रिलेशनल डेटाबेस आर वाइडली यूज्ड एंड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसका। ठीक है, और इससे हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हैं। मेकिंग देम ए गुड चॉइस फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग 4 कॉमनली नोन प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस नोन एज ACID प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 4 हमारी इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो जानी जाती हैं इस रिलेशनल डेटाबेस के लिए। पहला एटॉमिसिटी, मतलब ACID जो मैंने बोला उसमें से A है एटॉमिसिटी, C है कंसिस्टेंसी, I है आइसोलेशन और D है ड्यूरेबिलिटी।
ठीक है, तो ये चारों इसके क्या है, एक तरीके से प्राइम फीचर कह सकते हो आप रिलेशनल डेटाबेस के। आगे बढ़ते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज अ नॉन रिलेशनल डेटा मॉडल एंड दे डोंट रिलाई ऑन ए फिक्स स्कीमा। मतलब ये क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस का मॉडल है जिसमें क्या होता है, ये डोंट रिलाई अ फिक्स स्कीमा, एक फिक्स स्कीमा पे काम नहीं करता। दे कैन हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये हैंडल कर सकता है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को, आर डिजाइन फॉर स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। जो स्केलेबिलिटी के लिए बनाया जा रहा हो और हाई अवेलेबिलिटी के लिए बनाया जा रहा हो। तो नो एसक्यूएल कॉमनली यूज्ड इन बिग डेटा एंड रियल वेब एप्लीकेशन, बहुत बड़े डेटा में यूज किया जाता है इसका, ठीक है, वहां पे हमारा एसक्यूएल हैंडल नहीं कर पाएगा फिर, तो इसलिए हमें नो एसक्यूएल के साथ चलना पड़ता है। क्लाउड डेटाबेस, अब बात करते हैं क्लाउड डेटाबेस की, कि क्लाउड डेटाबेस क्या है। क्लाउड डेटाबेस आजकल बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, AWS है ना, अमेजॉन वेब सर्विस, और अज्योर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये दोनों मार्केट में इस टाइम छाए हुए हैं फॉर द क्लाउड डेटाबेस। A type of database where data is stored in a virtual environment and execute over the cloud computing platform। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में बेसिकली डेटा को डाल दिया जाता है। मतलब आपका एसक्यूएल, जैसे नॉर्मली एसक्यूएल और ये सब रिलेशनल डेटाबेस, ये क्या है, हमारे पहले कंपनी के एक सिस्टम में रखे जाते थे जहाँ से हमें एक्सेस करते थे। क्लाउड में क्या है कि एक अलग वर्चुअल, बेसिकली आपको तो वर्चुअल ही है, आपके लिए, आपके पास फिजिकली देखने के लिए है नहीं, टच करने के लिए है नहीं वो, तो वर्चुअली एक मशीन दे दी गई है आपको, भैया इसको यूज़ कर लो और इसमें आप अपना जो रखना है रख लो। तो वो क्लाउड डेटाबेस है जिससे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। इट प्रोवाइड अ यूजर विद वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक SaaS, PaaS, IaaS एटसेट्रा फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये सर्विसेज दी जाती हैं। देयर आर न्यूमरस क्लाउड प्लेटफॉर्म बट द बेस्ट ऑप्शन आर दीज। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड डेटाबेस के लिए, पर जो सबसे बेस्ट हैं वो ये हैं, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, कैमंतेरा एंड फोनिक्सनैप, साइनसॉफ्ट और गूगल क्लाउड। ठीक है, तो ये हमारे हैं जो कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, जो पॉपुलर डेटाबेसेस हैं क्लाउड डेटाबेस। ठीक है तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, दिस टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर डेटा इन ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस टाइप के डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है इन सिमिलर टू ऑब्जेक्ट यूज्ड इन ओप्स, मतलब ओप्स प्रोग्रामिंग होती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके से इसके ऑब्जेक्ट के साथ डेटा स्टोर किया जाता है जिससे एक्सेस किया जा सके। इट सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सपोर्ट करता है किसको, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को। ये दोनों क्या है, पिलर हैं हमारे ओप्स के। एंड इट्स आइडियल फॉर एप्लीकेशन विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ये क्या है, आइडियल है किसके लिए, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए। हायरार्किकल डेटाबेस, अगला पॉइंट, हायरार्किकल, अभी हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हायरार्किकल डेटाबेस क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ ईच रिकॉर्ड हैविंग ए सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चिल्ड्रन। ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज होता है लाइक अ ट्री, कि क्या है, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एक सिंगल पेरेंट है बट बहुत सारे चाइल्ड है, मल्टीपल चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन। जैसे कहते हैं ना, ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला ये, फिर इसके बाद ये, यहाँ से निकले और दो, है ना, ये ट्री स्ट्रक्चर यही तो होता है। तो एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इस फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस सिंपल टू यूज, कैन बी इनफ्लेक्सिबल एंड डिफिकल्ट टू स्केल। यूज करना सिंपल है बट इसको बढ़ाना या फिर हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, नेटवर्क डेटाबेसेस, नेटवर्क डेटाबेस क्या है, नेटवर्क डेटाबेस आर सिमिलर टू हायरार्किकल डेटाबेस, ये सिमिलर है हायरार्किकल डेटाबेस की तरह, बट दे अलाउ ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स, पर ये अलाउ करता है क्या, मल्टीपल पेरेंट्स, एक ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली एक चाइल्ड के।
दिस मेक्स देम मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू स्केल हायरार्किकल। इसलिए इसके स्केल और हायरार्किकल को मतलब एक्सपेंड करना और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बढ़ाना है इसका। बट दे कैन ऑल्सो बी ए मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। पर ये भी एक टाइम में ऐसी कंडीशन बनाएगा जब आप ये करते जाओगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको हैंडल कर पाना, है ना। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डेटाबेस। पर्सनल डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस में लास्ट बचा है पॉइंट, ठीक है। पर्सनल डेटाबेस क्या है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डेटा ऑन द यूजर सिस्टम डिफाइन ए पर्सनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है? कलेक्ट और स्टोर करना डेटाबेस को किस पे? एक यूजर के पर्सनल कंप्यूटर में, दैट इज पर्सनल डेटाबेस। दिस डेटाबेस बेसिकली डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर। और ये डेटाबेस कैसा है? एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन है, बेसिकली कोई और यूज नहीं कर रहा है। इट इज सिंपली एंड ईजी टू हैंडल, ये बहुत सिंपल होता है, ईजी टू हैंडल होता है। इट ऑक्यूपाई लेस स्टोरेज एज इट इज स्मॉल इन साइज, ये बहुत कम स्पेस यूज करता है, बहुत साइज कम लेता है। कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस, डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या यूज करते हैं देखा जाए तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, द कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 5 कैटेगरी। इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है डेटा। दिस इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन द डेटाबेस। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर एंड कैन बी इन वेरियस फॉर्मेट सच एज टेक्स्ट, नंबर, इमेज, मल्टीमीडिया, फाइल, स्लाइड एटसेट्रा। मतलब पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर कंपोनेंट। अगर देखा जाए तो बेसिकली हार्डवेयर नहीं, कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो डेटा है पहला। डेटा क्या है? डेटा क्या है? एक गैदर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर है एक डेटाबेस में। ये कुछ भी हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है, अनस्ट्रक्चर हो सकती है, और फॉर्मेट में टेक्स्ट हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, या मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती हैं, एटसेट्रा। हार्डवेयर, this include the physical component that are used to store and process data such as server, storage device and networking equipment, ठीक है, हार्डवेयर यूज लगेगा ही। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब अपार्ट फ्रॉम द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिक्वायर टू सपोर्ट द डेटाबेस सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? अपार्ट फ्रॉम द डीबीएमएस, डीबीएमएस के अलावा हमें डेटाबेस को यूज करने के लिए या सपोर्ट कर रिक्वायर लगेगा, क्या लगेगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, ड्राइवर्स लगेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगेंगी टू यूज बिल्ड एन एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, ये सारी चीजें हमारी लगेंगी। तो सॉफ्टवेयर। यूजर्स, यूजर्स आर द पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। यूजर्स क्या है? यूजर्स वो हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, है ना, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द एप्लीकेशन, या तो डायरेक्टली एक्सेस करें या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करें। दे कैन इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स, एनालिटिक्स एंड एंड यूजर दैट आर यूज्ड टू एप्लीकेशन टू एक्सेस द डेटा। ये कई मतलब जो यूजर्स हैं कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कई लोग हो सकते हैं इसमें। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, कुछ एडमिन्स होंगे, कुछ सब एडमिन्स होंगे, कुछ डेवलपर्स होंगे, कुछ एनालिस्ट होंगे, और कुछ एंड यूजर होंगे जो अपनी अपनी तरीके से एक्सेस कर रहे होंगे डेटा, जिसको जितना ऑथराइजेशन दिया गया होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? मैनेज करता है डेटा को, डेटाबेस को। इट प्रोवाइड टूल फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड टूल्स फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा। ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डीबीएमएसएस इंक्लूड, पॉपुलर डीबीएमएसएस कौन से हैं? देखो, ओरेकल, ओरेकल एक डीबीएमएस, माईएसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड मोंगोडीबी। दीज आर द लेटेस्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमारे लेटेस्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं जो आज की डेट में मार्केट में यूज हो रहे हैं। माईसीक्वल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, माईएसक्यूएल, ओरेकल, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या फिर मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी अभी अभी लेटेस्ट हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस। आगे बात करते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या है? तो द आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रेफर टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ डेटाबेस। देयर आर वेरियस आर्किटेक्चर मॉडल फॉर डीबीएमएस, बट one commonly used database in 3 architecture which is consistent of 3 layers। 3 layers हैं आर्किटेक्चर्स के। अगर हम रूम देखें तो 3 layers में बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है
ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के मैनेज करने के लिए, बट देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कॉमनली यूज होते हैं। पहला प्रेजेंटेबल लेयर, फ्रंट एंड जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेटा कैसा दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द लेयर दैट द इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूजर। ये वो लेयर है जहाँ पे यूजर डायरेक्टली देखता है डेटा को। इट प्रोवाइड ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, और ये क्या है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, थ्रू विच द यूजर कैन इनपुट क्वेरी एंड व्यू द रिजल्ट, जहाँ पे यूजर क्या है, अपनी क्वेरी डालेगा और रिजल्ट को प्राप्त करेगा, ठीक है। दिस लेयर कैन इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स सच एज फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड मेन्यूज। जैसे कि फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म आप भरते हो, सबमिट करते हो। रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट जनरेट करते हो। मेन्यूज होते हैं, यहाँ क्लिक किया ये दिखा, यहाँ क्लिक किया ये दिया। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है हमारे डीबीएमएस की। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर है बीच में, ठीक है, बीच में हमारी एप्लीकेशन लेयर काम करती है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द यूजर रिक्वेस्ट। ये क्या करती है, यूजर रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग को मैनेज करती है, यानी रेस्पॉन्सिबल है उसको मैनेज करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन द प्रेजेंटेशन लेयर एंड द डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, एक मीडिएटर का काम कर रही है बीच में, बैकएंड लेयर और फ्रंट लेयर के बीच में, ठीक है। मीडिएटर का इसने कहाँ से कमांड दी, वो उस कमांड को आगे पीछे लेके गया, उसके अकॉर्डिंग उसने जो प्रोवाइड कराया पीछे से उसने लाके सर्व कर दिया प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है। ये काम कर रही है हमारा। जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट में देखा होगा आपने, किसी को ऑर्डर दिया, वेटर जो आता है, वेटर ऑर्डर दिया, वो जाता है किचन में वो बोलता है, तो किचन क्या हमारी बैक एंड हो गई, फ्रंट एंड क्या हो गया, आप जो मेन्यू है आप हो गए फ्रंट एंड के लिए। आपने जो क्वेरी जो दिया आपने ऑर्डर, वो पीछे गया लेके, वहाँ से जो मिला वो लाके दे दिया। तो जो बीच वाली लेयर है, जिसको हम नॉर्मली इसका एग्जांपल एपीआई के लिए भी दिया जाता है, एपीआई ऐसे ही काम करती है। एपीआई क्या है, एपीआई इज अ वेटर बेसिकली इन अ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में जो वेटर का काम होता है वही एपीआई का काम होता है। यहीं पे यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लेयर भी वही काम कर रही है। इट कंटेन द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन एंड परफॉर्म टास्क सच एज डेटा वायलेशन, data transformation and data processing. This layer can include various components such as application server, middleware and APIs। देखा API, तो ये एप्लीकेशन क्या है, API का ही काम कर रही है हमारी। एप्लीकेशन लेयर है जो कि हमारा बीच का मिडल का काम कर रही है। डेटा लेयर जिसको कहते हैं हम बैकएंड, जहाँ पे बेसिकली हमारा डेटा स्टोर है। दिस इज द लेयर दैट मैनेज द डेटा एंड डेटाबेस स्टोर द डेटा। It includes the DBMS software and databases itself. The data layer manages the storage and retrieval of data. डेटा को स्टोर करने का और रिट्रीव करने का काम करता है। एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को भी और सिक्योरिटी को, एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द बैकअप एंड रिकवर। बैकअप के लिए और रिकवर के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल रहता है डेटाबेस लेयर। अब हम देखें तो डेटाबेस के बारे में बहुत जान लिया, टाइप ऑफ डेटाबेस, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कैसे काम कर रहा है, कितने तरह का है, ठीक है, वो सब। एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस यानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आज की डेट में डेटाबेस, इसको थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखो बैंकिंग्स में यूज हो रहा है बेटा, यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है, इंश्योरेंस में, ब्रॉडकास्टिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, इंडस्ट्रीज, अकाउंटिंग, मेडिकल, ई कॉमर्स, लाइब्रेरी, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स, इन सभी जगह पे आज की डेट में देखा जाए तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, देखा इतनी वाइड रेंज है हमारे यूजेस ऑफ एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ डीबीएमएस की। डीबीएमएस के यूज होने की इतनी वाइड रेंज है कि इतनी जगहों पे यूज हो रहा है, बहुत जगह पे यूज हो रहा है हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो बैकएंड है ये, बेसिकली बैकएंड यूजर्स होते हैं, आपको नहीं पता चलता कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे आ रहा है, आपको बस प्रेजेंटेशन लेयर पे ध्यान देना है, आपको तो दिखता है जो बिकता है, ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ लेयर की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस है वो क्या है, जितने मैंने बताए अलग अलग है ना, बिजनेस एप्लीकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, अलग अलग डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहा है, जिसमें से हम थोड़े से कुछ के बारे में पढ़ते हैं। देखो डीबीएमएस वाइडली यूज्ड इन बिजनेस टू मैनेज कस्टमर डेटा। कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए, है ना, डीबीएमएस किस लिए यूज हो रहा है, डेटाबेस कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, सेल्स को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अदर बिजनेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन।
इट हेल्प इन एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट के हेल्प को, एक्सेस, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। पहले क्या होता था, पहले रजिस्टर मेंटेन होते थे, है ना। पहले क्या होता था, पहले रजिस्टर मेंटेन होते थे जिसमें आप डेटा को स्टोर करते थे अपने अकॉर्डिंग, कि भैया इसका नाम लिख लिया, ये इतने रुपए दे के गया, इसका नाम लिख लिया, इसने इतना कम सामान दिया। तो ये सारे डेटाबेस में हम क्या करते थे, स्टोर करते थे एक रजिस्टर में। अभी रजिस्टर का काम हो गया खत्म, अभी क्या आ गया हमारे पास, डेटाबेस आ गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। मतलब नया एक टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक तरीके से टेबल के फॉर्म में, टेबुलर की फॉर्म में डेटा पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है एप्लीकेशन में, है ना, या बैकएंड में गलो सर्वर में स्टोर हो रहा है। तो ये डेटाबेस एप्लीकेशन जो है डिफरेंट वाइड एप्लीकेशन है बेटा, और मतलब बहुत जगह यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल थिंग्स है जहां पे इसको यूज किया जा रहा है। देखा जाए तो अभी तो नेसेसरी है। देखो आप कहीं भी आप लोग मैसेज करते हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, किसी का चैट पढ़ पाते हो, किसने क्या लिखा, किसने क्या भेजा, वो सारा का सारा डेटाबेस स्टोर्ड है। अब सोचो अगर वो स्टोर ना हो, डिलीट हो जाए चीजें, तो कैसे हम गैदर्ड कर पाएंगे, कैसे रिट्रीव कर पाएंगे अपनी पुरानी चीजों को, है ना। तो डीबीएमएस क्या है, बेसिकली मैनेज कर रहा है, स्टोर कर रहा है आपके डेटा को इन स्ट्रक्चर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिससे क्या है कि आप जब चाहो तब उसको रिट्रीव कर सको अकॉर्डिंगली, और एकदम इजी मेथड से। और वो मेथड्स क्या है, बेसिकली क्वेरी लिखी जाती है जिनसे आप सर्च कर लेते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस में यूज हो रहा है। तो बैंकिंग फाइनेंस में क्या, किस लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री मैनेज द कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैनेज करने को, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स को मैनेज करने को, कब किसने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितने निकाले, कितने दिए, एंड ऑल, लोन के डेटा को मैनेज करने के लिए, एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। इट्स हेल्प टू मेंटेनिंग डेटा एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, और प्राइवेसी को भी मेंटेन करता है। मतलब जिसको जो दिखाना है उसको वही दिखेगा, सब कुछ नहीं दिखेगा भैया। हेल्थ केयर, अब जैसे रजिस्टर है, अब रजिस्टर में तो ये काम नहीं कर सकते कि नहीं भैया इस यूजर को ये नहीं दिखाना है, जिसने खोला सब दिखेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, तो डीबीएम इज यूज्ड टू इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करना, मेडिकल हिस्ट्री को मैनेज करना, अदर मेडिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, मेंटेनिंग डेटा एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस डेटाबेस को हेल्थ केयर में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज़ हो रही है, अलग अलग जगह, एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में, ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया में, सभी जगह अलग अलग यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग डेटा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं डेटाबेस में और यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे यूजेज ऑफ डेटाबेस, कहाँ कहाँ किस तरीके से एप्लीकेशन यूज करी जा रही है हमारी डेटाबेस की। अब डेटा एब्स्ट्रक्शन इन डीबीएमएस, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेसिकली डेटा डीबीएमएस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रक्शन इन डीबीएमएस क्या है। इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देयर आर different level of data abstraction that allow user and application to interact with the database in a simplified and efficient manner. These level are, मतलब डेटाबेस में देखा जाए तो इंटरनली बेटा तीन हमारी एक तरीके से 3 लेयर्स पे हमारा मतलब डेटा स्टोर होता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स हैं। अब एब्स्ट्रक्शन क्या है, एब्स्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली देखो डेटा को पढ़ना देखना पर अलग अलग लेवल पे। तो इसमें 3 लेवल हैं, जिसमें पहली है फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। तीनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि तीनों को हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया है, किस तरीके से डिजाइन किया है। देखो, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन एंड डील विद द हाउ डेटा स्टोर ऑन डिस्क। ये क्या लोएस्ट लेवल है डेटा एब्स्ट्रक्शन का, जिसमें ये पता चलता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है डिस्क पर और अदर फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस पर, या फिर किसी अदर स्टोरेज फिजिकल डिवाइसेस पर किस तरीके से स्टोर हो रहा है। इट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, फाइल फॉर्मेट्स एंड एक्सेस मेथड। इसमें सब कुछ दिख रहा होता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर किया गया, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या फॉर्मेट है उसका, कैसे एक्सेस करना है।
एक्सेस मेथड भी लिखा है। तो ये दिस इज फिजिकल लेवल जो कि सबको एक्सेसिबल नहीं होती है, सबको ही यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लॉजिकल लेवल, दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट इन द डेटाबेस। ये क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस में जो डेटा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, किस तरीके से दिखे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें हम उसको डेटाबेस में। इट इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ टेबल, ये क्या है, टेबल की डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स सच एज कीज एंड इंडेक्सेस। इन सबको बेसिकली हमें दे देता है, इनके अकॉर्डिंग हम मैनेज करो भैया इस तरीके से। व्यू लेवल, व्यू लेवल थर्ड एंड लास्ट, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डील विद द हाउ यूजर एप्लीकेशन सी द डेटा। कैसे यूजर्स एप्लीकेशन पे डेटा को देख रहे हैं वो देखने के लिए है। इट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विदाउट नीडिंग नो अंडरलाइंग फिजिकल और लॉजिकल डिटेल। मतलब इसमें क्या कर रहा है, यूजर सीधे सीधे जाके चीजें देख पा रहा है, व्यू कर पा रहा है, ठीक है, विदाउट नोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर और विदाउट नोइंग फिजिकल और लॉजिकल लेवल। मतलब लॉजिकल और फिजिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बिना वो सीधे सीधे डेटा को रीड कर पा रहा है, देख पा रहा है। तो ये क्या व्यू लेवल है। तो आप हमने क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, 3 लेयर पे हो रहा है डेटाबेस का, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन डेटाबेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है, पार्ट है हमारा किसका, डीबीएमएस का। बहुत बार इसी पर्टिकुलर पेज से एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेगा कैंडिडेट की क्या है, पूछ लेगा अल्टरनेट की क्या है, पूछ लेगा प्राइमरी की क्या है। तो प्राइमरी की तो सबको पता होती है, मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत डेटाबेस को कभी ना कभी लाइफ में एक बार पढ़ा है तो ही नोज व्हाट इज प्राइमरी की, एवरीवन नोज। बट बाकी अदर फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर की, इन सब के बारे में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जितने भी लोग हैं ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं इन कीज के बारे में। बट अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, अब देख रहे हो आप क्लासेस इनविक्टा पे, इसलिए देखो प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की अब मैं, सब लोग जानते तो मैं भी ऐसे ही बता देता हूं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर अ रिकॉर्ड। जस्ट लाइक के लोगों का रिकॉर्ड स्टोर किया जा रहा है विद देयर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर इज अ प्राइमरी की। मोबाइल नंबर क्या है, एक प्राइमरी की है, क्योंकि मोबाइल नंबर किसी से मैच नहीं खाएगा किसी और से, नेवर इट विल मैच, कभी मैच नहीं होगा एक दूसरे से, राइट, कभी भी मैच नहीं हो सकता। सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज अ प्राइमरी की। This is a unique identifier for a record in a table. Each table can have only a one primary key, which can be a single field or combination of field. ठीक है, यूनिक प्राइमरी की क्या है, एक प्राइमरी की एक यूनिक की है किसी भी टेबल के अंदर, जिसको यूज किया जाता है फॉर सिंगल फील्ड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स के लिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी की। भैया इस प्राइमरी की से मैंने जैसे क्या है कि मैंने एक स्टूडेंट, समझो स्कूल के बात में कर रहा हूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है जिसके मोबाइल के नंबर से डेटा स्टोर है इन टेबल में, लाइक उसका नाम, फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका मान लीजिए कोई पढ़ रहा है वो किसी कोर्स, ठीक है, उसका एड्रेस, कौन सा कोर्स ले रखा है उसने, कितने का वो कोर्स था, ठीक है, कितना उसने पे किया, उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है, ये सारा फील्ड, ये सारा रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टोर तो हो ही गया, पर अगर मुझे इसमें से कुछ भी लेकर आना है उस पर्टिकुलर यूजर का, ठीक है, अब जैसे एक ही कोर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो मैं कोर्स को प्राइमरी की नहीं बना सकता, नाम को नहीं बना सकता, एक ही नाम से बहुत लोग हो सकते हैं। बट प्राइमरी की क्या होती है, या तो हम अपने से एक प्राइमरी की बना लें, जस्ट लाइक अ एनरोलमेंट नंबर इन अ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के लिए देखा जाए तो मोबाइल नंबर प्राइमरी की नहीं है, उसका एनरोलमेंट प्राइमरी की है। एक कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए एनरोलमेंट इज द प्राइमरी की वेयर द ऑल द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ठीक है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोर करी गई है पर्टिकुलर उस स्टूडेंट की। तो समझ में आया प्राइमरी की क्या है, बहुत आराम से आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉरेन की।
दिस इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी की एक, दिस इज अ फील्ड इन वन टेबल, एक फील्ड है एक टेबल में जो रेफर करती है प्राइमरी की को एक दूसरे टेबल के लिए। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल एंड एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्या है, एक तरीके से रिलेशनशिप करने के लिए बिटवीन द टेबल के बीच में और एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बीच में। कैंडिडेट की क्या है, दिस इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की। दिस इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, ये एक फील्ड हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड हो सकता है जिसको स्टोर किया गया है एज अ प्राइमरी की तरह, बट इट इज करेंटली चूजन एज अ प्राइमरी की, बट इट इज नॉट करेंटली चूजन एज अ प्राइमरी की तरह इसके डेटा को स्टोर किया जाता है, बट ये प्राइमरी की नहीं है, ये प्राइमरी की नहीं है। मतलब डेटाबेस उनमें हमने डिफाइन करना होता है। देखो रिकॉर्ड तो हम सारा ही ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, एनरोलमेंट आईडी ले रहे हैं, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चूज करना होता है कि कौन सी प्राइमरी की किसको बनाना चाहते हो, ठीक। तो दिस अब जैसे ऑल्टरनेट की, दिस इज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की। ये क्या है, एक कैंडिडेट की है जिसको प्राइमरी की के रूप में चूज नहीं किया गया है। कंपोजिट की, दिस इज प्राइमरी की, ये एक प्राइमरी की है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फील्ड, जिसमें क्या है, एक या एक से अधिक फील्ड्स को चूज किया गया है। सुपर की, ए सुपर की इज ए सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। सुपर की किसको बना दिया, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स को, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके इन ए रो ऑफ ए टेबल। ए सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की। सुपर की क्या है, सुपर सेट है किसका, कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की का सुपर सेट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कीज इन ए टेबल। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस RDBMS की। किसकी बेटा, RDBMS की। A relational database is a type of database management system that store and organize data in a set of tables or relation। एक डेटाबेस जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं किसके, टेबल और रिलेशन के बीच में। ईच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, द कॉलम्स रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट, कॉलम्स को हम यहाँ पे कहते हैं एट्रीब्यूट, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, while the rows represent individually instance of a record of a data। while the हम rows को क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंस कहते हैं टेबल में, मतलब टेबल के रूप में, टेबल में कॉलम में एट्रीब्यूट। और देखो ध्यान रखना इस बात को, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एट्रीब्यूट और रोज को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। Each table in a relation database unique name and can be related to other table through shared key। एक शेयर्ड की से एक दूसरे टेबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस यूजेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL टू मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। SQL की सहायता से हम रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब बदल देना, डेटा को एक चीज से दूसरी चीज में बदल दिया। SQL allow user to perform variety of operation on the data such as creating, modifying। मतलब SQL क्या है, अलाउ करता है यूजर को उस DBMS में डेटा जो पड़ा हुआ है उसको क्रिएट करने का, मॉडिफाई करने का, टेबल्स बनाने का, इंसर्टिंग एंड अपलोडिंग डेटा, ठीक है, या फिर क्वेरी चलाने का स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। ये सारा काम हमारा RDBMS कर देता है, जिसमें हमारा रिलेशन, नेम, कंडीशनैलिटी, डिग्री, डोमेन, इस सब के बारे में भी आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से। एट्रीब्यूट, टपल्स, टपल बता दें, टपल आर द रोज इन ए टेबल और रिलेशन। टपल्स क्या है, रोज है एक टेबल में या रिलेशन में, टपल्स रोज को कहते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट कॉलम्स को कहते हैं। की क्या है, की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी एक की है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस। और डेटाबेस लैंग्वेज की बात करें, डेटाबेस लैंग्वेज की बात करें तो जैसे कि हमने बता दिया था SQL से हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को
एक्सेस करने का काम, रिट्रीव करने का काम, राइटिंग करने का काम, ये सारे काम कर लेते हैं। एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा एंड क्वेरिंग डेटा। ये सारा काम एसक्यूएल कर लेता है, किससे? हमारे डेटाबेस के साथ। ठीक, PL/SQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी। PL/SQL इज अ प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ SQL यूज्ड बाय ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, PL/SQL किसके द्वारा यूज किया जाता है? ओरेकल डेटाबेस के थ्रू। इट अलाउ यूजर टू राइट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द डेटाबेस। ये क्या अलाउ करता है? कोड लिखने का डेटाबेस के अंदर, सच एज स्टोर, प्रोसीजर, ट्रिगिंग एंड फंक्शनिंग। ट्रिगर करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की ये लैंग्वेज हो गई। बाकी की TSQL है, ठीक है, NoSQL क्वेरी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है, मैनिपुलेटिंग DML है, और DCL है, और DDL है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज है जिनसे हम डेटा को मैनेज करते हैं, यानी कि डेटाबेस को, DBMS के डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। डिपेंड ऑन योर किस टाइप का आपका डेटा है, किस टाइप का आपका डेटा है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम। देखो, एंटिटी मतलब कि रिलेशन क्या बना रहे हैं हम इंटरनली डेटाबेस में, इंटरनली क्या रिलेशन बना हुआ है, क्या रिलेशन बना रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ER डायग्राम, ER मॉडल। तो ER रिलेशनशिप मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज्ड इन अ डेटाबेस डिजाइन टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। मतलब जितनी एंट्री करी है हमने, उन सबके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन रखना है, वो डिपेंड करता है। तो वो ER डायग्राम से हमें पता लगता है कि क्या क्या रिलेशन बनाना है या क्या क्या रखना है। द ER मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। हमारे ER डायग्राम या ER मॉडल के 3 मेन हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, 3 ER मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। 3 मेन कंपोनेंट है, जिसमें से हमारा पहला है एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट, तो तीसरा रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या है? देखो, एंटिटी क्या है? एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट कैन बी आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट इन ए डेटाबेस। एंटिटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इन ए डेटाबेस फॉर ए यूनिवर्सिटी, the entities could include students, professor, books and departments। मतलब ये सारी एंटिटीज हो सकती हैं एक डेटाबेस के अंदर, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल, फॉर स्टूडेंट एंटिटी, लाइक द एट्रीब्यूट कुड बी इंक्लूड स्टूडेंट ID। देखो, वहां पे एंटिटी क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट एक एंटिटी है, प्रोफेसर एक एंटिटी है, बुक्स एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। अब उनके अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे। उनके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे कि स्टूडेंट नेम है, उसका नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, एंटिटी सेट, एन एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। मतलब सिमिलर एंटिटीज के कलेक्शन को हम एंटिटी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट एंटिटी सेट वुड बी ऑल इंक्लूड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डेटाबेस। रिलेशनशिप ए रिलेशनशिप इन ए कनेक्शन बिटवीन द 2 और मोर एंटिटीज। 2 और 2 से अधिक एंटिटीज के बीच में रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी डेटाबेस में देयर कुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंटिटी एंड द बुक एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी और बुक एंटिटी में एक रिलेशन हो सकता है, वेयर स्टूडेंट कैन लैंड 1 और मोर बुक्स एंड बुक्स कैन हैव 1 और मोर एनरोल्ड लैंडर्स। मतलब एक बुक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई है, एक बुक है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने ली है। ठीक है, ये इस तरीके से एंटिटीज बन सकती हैं। तो देखो, ये हमारे ER डायग्राम के कुछ बेसिकली सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आपको एंटिटी दिखानी है तो आप ये वाला यूज करेंगे, मतलब इस शेप को यूज करेंगे, रेक्टेंगल शेप को। अगर वीक एंटिटी है तो रेक्टेंगल बनाएंगे 2 लाइन के साथ, वीक एंटिटी है। ठीक है, एसोसिएटेड एंटिटी है, अगर एसोसिएटेड एंटिटी है, किसी से एसोसिएटेड है, तो रिलेशनशिप के लिए और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए। एट्रीब्यूट्स के लिए
की एट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक, की एट्रीब्यूट ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट या ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, ये सारे हमारे अलग अलग यूज किए जाने वाले हैं। अब देखो ऑप्शनल रिलेशनशिप अगर बनानी है तो इस तरीके से, टोटल पार्टिसिपेशन बनाना है तो इस तरीके से, मैंडेटरी रिलेशनशिप इस तरीके से, पार्शियली रिलेशनशिप इस तरीके से, हमारे ये लाइंस कनेक्टिंग है। जैसे कि मैं एक डायग्राम दिखाई देता हूं, ये हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि एंटिटी है, देखो बुक स्टूडेंट एक एंटिटी है, यहां पर क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है और बुक एक एंटिटी है। अब बुक स्टूडेंट्स के देखो क्या हो सकते हैं, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम के भी देखो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट, इसके भी 3 अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, है ना, ये सब अलग अलग एंटिटीज हो सकती हैं। रीड्स, अब इसने बुक रीड करी, अब बुक की एक आईडी होगी, उसका कोई ऑथर होगा, बुक का एक नाम होगा, बुक का एक प्राइस होगा, ठीक है, ये अलग अलग एंटिटी हो सकती हैं, ठीक। अब इनके बीच में हमने क्या क्रिएट किया, एक रिलेशन, ठीक है, क्या क्रिएट किया, एक रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हमने क्या यूज किया, ये देखा। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो ईआर डायग्राम क्रिएट करने के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है, हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीटेक या बीएससी या कंप्यूटर साइंस से कुछ कर रहे होते हैं। कंपटीशन में बस इतना समझ लो, देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे से कर लेना, बहुत ध्यान से करना। ये बड़ा टॉपिक था डीबीएमएस, है ना, ठीक है। तो अभी हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है डीबीएमएस। इतना लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया इस बार का, कोई बात नहीं, पर देखो मेरा टारगेट रहता है कि पूरा कवर करा दूँ एक ही लेक्चर में, लेकिन छोड़ने का मन ही नहीं करता यार। देखो इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं कि क्या छोड़ें क्या रखें, ऐसा हो जाता है। तो बहुत बारी होता है कि बस जितना पढ़ना चलो पढ़ ले यार, क्या जाता है, पढ़ने में कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है, कोई पैसे थोड़ी जा रहे हैं। एक बार नहीं 4 बार पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है 4 बार वीडियो देख लो, वीडियो देखने के भी पैसे नहीं लग रहे, अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ वीडियो यू कैन वॉच, ठीक है, हमेशा कभी भी देख सकते हो, कितने भी टाइम तक देख सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं इस सब के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी कल इन चैप्टर के, इस क्वेश्चन नंबर चैप्टर के, चैप्टर 9 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे डिस्कशन, और साथ में एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे, साथ में हम 1 लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, सी यू।